सो हेलो, वेलकम बैक, वेलकम टू वन मोर वीडियो। तो वेलकम टू वन मोर ब्रांच वीडियो। एंड आज की ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच। तो आज हमारे साथ हमारे नई गेस्ट साइली भोटे फ्रॉम वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली। शी इज इन थर्ड ईयर। या साइली, प्लीज गिव इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। Hello everyone, myself Saili Praveen Bothe. I am from Walchand College of Engineering and I am currently in third year CSE. तो मोस्टली इंट्रोडक्शन तो इन्होंने दे दिया एंड अबाउट माई अकम्पलिशमेंट्स आई वुड से दैट आई एम अ ब्रांच ट्रांसफर स्टूडेंट। तो फर्स्ट ईयर मैंने सिविल में किया एंड इन सेकेंड ईयर अकॉर्डिंग टू माई CGPA तो मैंने ब्रांच ट्रांसफर किया फ्रॉम सिविल टू CSE एंड अभी मेरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है ऑफिशियली CSE में एंड आई एम करेंटली पार्ट ऑफ मैं 3 to 4 क्लब्स में थी एंड उसमें से टेक्निकल था GDSE गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स एंड देन जो नॉन टेक थे उसमें जैसे पेस था पर्सनालिटी से रिलेटेड, देन आर्ट सर्कल वाज देयर, स्पोर्ट्स क्लब वाज देयर, तो इन सब में मैं थी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट साइली। या साइली, अभी हमारी जो ऑडियंस है वो बेसिकली 12th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एंड सभी अभी हाइप चलिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग कि भाई कंप्यूटर साइंस ले हर कोई CS बोल रहा है। डोंट मैटर उसके पर्सनल कितने हैं, वेदर उसके 60, 70, 80% है, सभी को CS चाहिए। तो व्हाट एक्चुअली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज? CS का भी स्कोप है, बहुत हाइप भी है बिकॉज हाई स्केल मतलब जॉब में पैसा बहुत है, हाई इनकम जॉब। तो एवरीवन थिंक्स, अभी हम लोग जेफ बेजोस के बारे में पढ़ते हैं, अमेजॉन, गूगल, जितना भी सोशल मीडिया है सब कुछ इट इज ऑल अबाउट CS रिलेटेड ही है। तो एवरीवन थिंक्स कि एक बार इसमें एंटर कर दिया 4 साल में जॉब मिल जाएगी एंड देन विल बी हैविंग अ वेरी हाई पेइंग जॉब लाइक दैट। बट ऐसा अभी जैसे हमें पता है कि रिसेशन चालू है तो इट इज नॉट दैट सिंपल। सो CS में एल्गोरिथम्स होते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, फ्रंट एंड पे जितना हमें आसान लगता है उतना होता नहीं है, बैक एंड है, बैक एंड पे भी बहुत सारी चीजें चलती है। सो इफ यू हैव द स्किल्स और अगर जेन्युइनली इंटरेस्ट है किसी लैंग्वेज को सीखने का या कैसे एक ब्राउजर काम करता है, सॉफ्टवेयर काम करता है, इन चीजों को जानने का, तो आई थिंक वन शुड परस्यू CSE। वरना बाकी कोर ब्रांचेस भी अच्छे हैं बट CSE का अगर बात करें तो यू गेट टू नो अबाउट दी टेक्नोलॉजीज। जैसे AI अभी काफी चल रहा है तो एवरीवन इन आवर कॉलेज सब लोग AI के बारे में पढ़ रहे हैं एंड उसके बारे में रिसर्च करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो इट इज वेरी फन क्योंकि आपको सब कुछ ऐसे देखने को मिलता है, देन यू गेट टू हियर अबाउट। मतलब मेरा जो AI का एक्सपीरियंस ये था कि मैंने स्टार्ट किया था, मुझे इसीलिए AI में इंटरेस्ट था क्योंकि सोफिया द रोबोट पहले जब हम लोग 11th-12th में थे तब था एंड उसमें एक क्लिप जो है सोफिया की वायरल हुई थी कि शी सेड आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमन रेस। ऐसा उसको कुछ तो टेढ़ा सा सवाल पूछा था, शी सेड दैट, तो वो वायरल हुआ था। तो आई यूज्ड टू थिंक यार कितना कूल है। देन वी हैड द चिट्टी रोबोट वाला मूवी। तो AI टेक एंड देन 11th-12th में मैंने स्टार्ट किया था पाइथन से। तो पाइथन लैंग्वेज बहुत फन है, बहुत ईजी है, तो आई हैड एन इंटरेस्ट। तो मजा आता था कि अरे वाह इसमें ये सब ऐसे GUI बनाते हैं वगैरह वगैरह। तो फ्रॉम दैट मोमेंट की मैंने सोचा कि थोड़ा CS साइड, भले ही मेरी पहले ब्रांच कोर थी फिर भी आई वाज लाइक कि साइड बाय साइड थोड़ा CSE से रिलेटेड या टेक से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो इवन इफ समवन इज इन नॉट CS, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टिल आज का जो भी सिनेरियो है उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टेक से रिलेटेड कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी तो सबने सीखना ही चाहिए। एंड सिर्फ ये देखते हुए कि अच्छा पैकेज मिलेगा, क्योंकि काफी लोग हमारे कॉलेज में भी है जैसे मेरे जूनियर्स है, दे थॉट कि एक बार वालचंद में आ गए, जैसे COEP, वालचंद, PICT, ये काफी रिनाउंड कॉलेजेस है, तो लोग सोचते हैं कि एक बार 99 स्कोर कर लो, एक बार 100 स्कोर कर लो CET में, देन यू गेट इन टू दीज कॉलेजेस और फिर क्या है, फिर तो बस आप कैसे भी करके 4 साल निकाल दो एंड आपको जॉब मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। जब कंपनीज आते हैं तो योर स्किल्स, फिर आपका इंटरेस्ट कैसा है, एंड एक बार होता है ना कि एक बार कॉलेज में एंटर करते हैं ना, तो अगर आपको सच में उस चीज में इंटरेस्ट है तो ही आप वो चीज कर पाते हो आगे। वरना तो वो सेइंग है कि इंजीनियर जो है इंजीनियरिंग के दौरान ही फैसला कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग दे डू एवरीथिंग। तो वो वाली फिर सेइंग आ जाती है। बट आई गेस कि इफ यू जेन्युइनली हैव इंटरेस्ट, अगर सच में करना है एंड अगर आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आपको एक हाई पेइंग जॉब मिलेगी फ्यूचर में या नहीं मिलेगी, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांच। अगर आपको
पर्टिकुलरली फिर ऐसा हाई पेइंग जॉब चाहिए या फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना है, देन आई थिंक कोई भी ब्रांच ले लो आजकल। वैसे अगर स्किल्स डेवलप कर लोगे सही, राइट स्किल्स यू डेवलप, तो जॉब मिल ही जाएगी। तो इट्स माई टेक ऑन दैट। मतलब इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, भाई जिस चीज में इंटरेस्ट हो वापस से वही बात आ रही है। हाँ, जिस चीज में इंटरेस्ट हो वही लेना चाहिए। क्योंकि बाद में डोंट रन बिहाइंड दैट हाइप। क्योंकि बाद में ना ऐसे जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में एंटर किया ना, तो आई हैव सीन कि जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है बाद में इट्स ऑल अबाउट कि एक बार हम फीस भर देते हैं बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। सेम्स की एग्जाम आती है तो आप एक रात में ऑल नाइटर करके निकाल लेते हो, देन यू पास, एक डिग्री मिल जाती है, बट यू डोंट हैव दैट स्किल्स। और वो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट होगा तो यू विल एंजॉय एवरीथिंग, अगर नहीं है तो फिर वो बस ऐसे नाम के लिए हो जाता है। ओके, तुमने फिर 11th-12th में नई लैंग्वेज सीख ली थी क्या, पाइथन वगैरह? हाँ, मतलब एक्चुअली मेरा ऐसा साइंस लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पहले लॉ करना था, बट बिकॉज हमारी मेरे को फिजिक्स से बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा। मुझे मतलब 9th-10th में एकदम प्रॉपर फिजिक्स आया था एंड आई वाज रियली स्कैर्ड ऑफ दैट। बट हमें 10th में एक न्यू टीचर आए, ही वाज फ्रॉम बिट्स पिलानी, वो पहले बिट्स पिलानी में थे और आई वाज इन केवी, तो गवर्नमेंट स्कूल था, तो वो वहां पर आए एंड फिर उनकी वजह से मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा कि ओ वाओ फिजिक्स इज सो इंटरेस्टिंग एंड ऑल। तो सिर्फ वो 11th-12th में पढ़ाएंगे फिजिक्स, इसीलिए आई टुक फिजिक्स, मतलब साइंस, मतलब मैंने स्ट्रीम ही चेंज कर दिया, आर्ट से डायरेक्टली साइंस में शिफ्ट किया। अच्छा। और फिर उन्होंने बोला कि अच्छा सीएस में भी पाइथन पढ़ाएंगे, क्योंकि पहले सीपीपी पढ़ाते थे तो वो थोड़ा बोरिंग लगा था मुझे, और पाइथन आया तो मैंने सोचा यार इंटरेस्टिंग है, चलो कर लेते हैं। एंड देन मेरे 10th में भी अच्छे आए थे, 97 आए थे, तो आई थॉट चलो कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। एंड देन आई डिड इट। और उसके बाद मेरे को 12th में कोविड हुआ एंड सारे लोग जो मेरे फ्रेंड्स थे वो लोग सीईटी की जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे। एंड सिंस मैं भी पढ़ना स्टार्ट कर चुकी थी 11th में, आई थॉट कि हाँ करेंगे, क्लासेस लगाई वगैरह, कोचिंग थोड़ा सा पीडब्ल्यू से मैंने स्टार्ट किया था। एंड देन जैसे ही कोविड हुआ मेरे को रिकवर करते नहीं आया, मतलब मेरी बॉडी ऐसे हो रहा था कि अभी मुझसे पढ़ाई नहीं होता था, हार्डली मैं दिन में 2 आवर शायद पढ़ पाती थी। तो उस समय मैंने सोचा नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे जेईई नहीं हो पाएगा, मुझसे सीईटी नहीं हो पाएगा, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैंने छोड़ दिया। एंड देन आई रिमेम्बर ऑन 5th of August आई टुक एडमिशन इनटू फर्ग्यूसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सॉरी फर्ग्यूसन फॉर बीएससी इन पुणे बिहार। तो मैंने वहां पे एडमिशन ले लिया, आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड 8th of August को मेरा सीईटी का पेपर था, तो आई थॉट घर वालों को कैसे भी कन्विंस कर लेंगे कि छोड़ो क्या ही, मतलब पापा प्लीज, ऐसे करके मैंने सोचा अभी एडमिशन तो एक बार हो चुका है ना, तो अभी मैं कैसे भी कन्विंस कर लूंगी, बस सीईटी का पेपर अभी फॉर्म भरा है तो दे देते हैं। मैंने सीईटी का पेपर दिया एंड हुआ ये कि सीईटी के पेपर के वक्त मेरी इतनी तबीयत एक दिन में खराब हो गई कि मैंने फिजिक्स का सेक्शन आधा छोड़ दिया। मैंने सिर्फ केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, मैथ्स अटेम्प्ट किया एंड फिजिक्स का मेरा आधा सेक्शन पूरा ब्लैंक छूट गया। फिर मुझे ऐसा लगा अब तो कुछ नहीं होगा, अब हार्डली 60-70 आएंगे और फिर मैं क्या ऐसे बोल दूंगी कि छोड़ो, क्यों डोनेशन भरना है, क्यों कुछ करना है, तो छोड़ दो करके। एंड उसके बाद सीईटी का रिजल्ट आया एंड मेरे 90+ आ गए उसमें, तो आई थॉट यार अब घर वालों को कैसे मनाएंगे। एंड दे वर लाइक कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो टेक एनी ब्रांच। एंड सिंस की मेरी मोस्टली फैमिली मेंबर्स कोर ब्रांच से थे, तो मैंने सोचा फिर सिविल ले लेंगे और मुझे वालचंद में सिविल मिल गया। तो इट वाज माय स्टोरी, लाइक मुझे इंजीनियरिंग कभी करनी नहीं थी, बट वो ऐसी सिचुएशंस एंड सिनेरियोज आए कि आई एंडेड अप इन वालचंद एंड दैट टू इन सिविल। एंड फिर फर्स्ट ईयर में सब लोगों ने ऐसा बोला सीनियर्स ने कि यू हैव टू मेंटेन अ गुड सीजीपीए, क्योंकि फिर बाद में कम होता है वगैरह करके। तो फिर मैंने कहा यार नहीं, अभी मेंटेन तो करना पड़ेगा सीजीपीए। एंड 12th का ही सिलेबस मोस्टली था, मतलब केमिस्ट्री वगैरह होता था, लैब्स भी उतनी डिफिकल्ट नहीं होती थी, तो इट वाज इंटरेस्टिंग। तो अचानक से मतलब वो सब हुआ ग्रेजुअली एंड बस पॉइंटर मेंटेन करने के चक्कर में मेरा 9.8 आया। एंड देन फिर ब्रांच ट्रांसफर का इन लोगों ने बोला कि अच्छा ब्रांच ट्रांसफर हो सकता है। एंड देन मैंने सोचा कि हाँ मतलब कर लेते हैं इफ आई हैव इंटरेस्ट। तो मैंने सोचा कि हाँ, क्योंकि सिविल के साथ नहीं होगा, मैंने एक टेक्निकल क्लब था हमारे कॉलेज का, उसके लिए अप्लाई किया था सिविल में रह के। तो मैंने सोचा अगर मैं उस क्लब में चली जाऊंगी तो मेरा कोर भी होगा और टेक्निकल भी हो जाएगा, लेकिन वहां पे मैं रिजेक्ट हो गई थी।
एंड फिर मेरे को ऐसे लगा यार अब ये क्लब ने रिजेक्ट कर दिया। एंड देन GDSE हमेशा सेकेंड ईयर में रिक्रूट करता है, तो आई थॉट यार सेकेंड ईयर में तो सब लोगों को बहुत कुछ आ चुका होगा और मैं तो अभी भी कोर में अटकी होंगी, तो मैं कैसे करूंगी। तो सोचा यार मतलब टेक्निकल कोई क्लब्स होंगे ही नहीं मेरे पास, तो फिर मैं CS कैसे करूंगी, ऐसी सीखना तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। फिर ब्रांच ट्रांसफर का ऑप्शन आया तो मैंने सोचा कर लेते हैं, एंड देन आई डिड इट। तो ऐसी मेरी स्टोरी थी। एवरीथिंग वाज स्पॉन्टेनियस, हियर नथिंग वाज मतलब कुछ भी प्लान नहीं था, सब कुछ जो मैंने प्लान किया था एकदम उसके अपोजिट हुआ। हाँ, एवरीथिंग वाज स्पॉन्टेनियस, बट या फिक्स था। हाँ। लाइक तुमने पहले फर्ग्यूसन में BCS लिया, हाँ। राइट, कंप्यूटर साइंस हाँ, लिया था, देन तुमने वालचंद में सिविल हाँ। ले लिया, वापस से अल्टीमेटली वापस कंप्यूटर में Yes. किया। मतलब कंप्यूटर वाज देयर इन योर Yes. फेथ, राइट। लक फैक्टर मतलब यहाँ पे बहुत कम आया था। हाँ, मतलब सब लोग यही बोलते कि सिविल And, टू after- CSE बस कभी हुआ नहीं, अचानक से हो गया वो। तो मतलब यू आर नॉट नोन विद द फैक्ट कि ब्रांचेस वगैरह कुछ रहता है, बट आफ्टर फर्स्ट ईयर जब रिजल्ट आया तो तुम्हें समझ आया कि भाई ऐसा हाँ, कुछ रहता नहीं है। मतलब मैंने ऐसे Is this so? काउंसलिंग के वक्त सुना था कि ब्रांच ट्रांसफर से कर सकते हैं, बट काफी लोगों ने ऐसे मतलब होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में ये बोलते हैं कि आपका ब्रांच ट्रांसफर होगा, देन यू टेक एडमिशन इनटू अ पर्टिकुलर ब्रांच। एंड मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था कि उसने ले लिया ये सोच के कि उसका ब्रांच ट्रांसफर हो सकता है, एंड जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तो उसका CGPA आया, लेकिन सिंस इट वाज अ प्राइवेट कॉलेज उन्होंने बाद में उसको ये कहा कि नहीं कुछ इश्यूज है, एंड फिर वो उसका ब्रांच ट्रांसफर हो नहीं पाया। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद नहीं होगा, क्योंकि YouTube पे भी काफी लोगों ने कहा था कि प्राइवेट कॉलेजेस बोलते हैं लेकिन शायद होगा नहीं होगा। तो मैंने कहा कॉलेजेस तब ऐसे पता नहीं था कि होगा या नहीं होगा, तो मैंने सोचा छोड़ो, मतलब ऐसे एम नहीं था मेरा कि ब्रांच ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है, बस वो हो गया स्पॉन्टेनियसली। ब्रांच ट्रांसफर कैसा होता है? सिर्फ आई गेस 2 ही सीट्स रहते हैं ब्रांच ट्रांसफर के लिए, am I right? नहीं, हमारे कॉलेजेस में मतलब कॉलेज में ऐसे हुआ था कि वैकेंसीज निकली थी, जितने लोगों ने फर्स्ट सेम में अपना एडमिशन कैंसिल करवाया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वैकेंसीज निकाली थी। अच्छा। हाँ, यहाँ तो भाई कैटर रहता है ब्रांच ट्रांसफर के लिए, इधर वैकेंसी किसी रीजन से क्रिएट होती है। मान लो किसी स्टूडेंट ने कॉलेज चेंज कर दिया, किसकी डेथ हो गई CS में, ठीक है, या फिर हमारे लाइक COP में सीन क्या होता हमारा, लाइक हमारे बैच की बात करूंगा, हमारे बैच में हमारे जो डीन थे उनने जानबूझ के 2 सीट वैकेंट रखे थे कंप्यूटर ब्रांच में, ठीक है। मतलब फर्स्ट ईयर के एंडिंग तक फिर कंप्यूटर शुरू हो गई थी बाकी ब्रांच के लोगों की, भाई सिर्फ उन 2 सीट्स के लिए। तो उन 2 सीट्स के लिए पूरे 600-700 लोग प्रिपेयर कर रहे थे, कम्पीट कर रहे थे पूरे नॉन टेक ब्रांच में से। एंड सिर्फ जो टॉप के 2 स्टूडेंट है उनको ही वो सीट मिली थी कंप्यूटर वाली। ये हमारा सिनारियो था। ओ नहीं, हमारे इसमें ऐसे हुआ था कि अगर किसी ने छोड़ा है कॉलेज देन वो वैकेंसीज क्रिएट होंगी, और उसके बाद फिर अगर वैकेंसीज है तो फिर ब्रांच ट्रांसफर हो सकता है। तो हमारे इसमें सिर्फ आई गेस ट्रिकल में 2 वैकेंसीज थी, IT एंड CS में सिर्फ सिंगल वैकेंसीज थी, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसी थी। CS में सिर्फ एक हाँ, वैकेंसी एक ही थी। and you got Yes. that seat. So guys, you're from that 0.1% student from the whole group. Then only you will get that seat. मतलब सी वैकेंसी रहती है, बट उसके लिए कंपटीशन के लिए पूरा कॉलेज रहता है। इफ यू ओवरकम दोज पीपल देन यहाँ तुम्हें मिल सकता है, बट स्टिल चांसेस आर वेरी हाँ. फ्यू, am I Yes. right? Yeah, but it's not impossible, it's tends to impossible, but yeah, एक दो सीट रहती है, बट कंपटीशन बहुत टफ रहती है। अगर तुम उन लोग को कॉम्पीट करके आगे जा सकते हो, इफ यू आर इन टॉप 1-2 ऑफ योर कॉलेज, देन ब्रांच ट्रांसफर इट्स लाइक हो सकती है। बट इफ इट इज गवर्नमेंट कॉलेज एंड इफ देयर इज वैकेंसी, Yes. तो या सर्कमस्टेंसेस आर देयर, बट या होती हाँ. है, राइट। ओके, तो कमिंग टुवर्ड्स वापस से उस टॉपिक के ऊपर आते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, ठीक है। सो या अभी प्लेसमेंट कैसे चल रहे हैं वालचंद में? वालचंद में भी तो मतलब अभी प्लेसमेंट सीजन शुरू हो चुका है एकदम, 4th ईयर के लिए भी, एंड 3rd ईयर से इंटर्नशिप्स होती है। तो लास्ट टाइम मतलब कंपनीज डिसेंट आती रहती है, ऐसे कुछ ये नहीं है। हाँ, बस कंपनीज का क्या होता है कि कुछ कंपनीज 2-4 लोगों को लेगी, कुछ 10 लोगों को लेती है, तो इट इज अप टू दैट पर्टिकुलर कंपनी। क्योंकि ऐसे कुछ कंपनीज थी जो पहले जिन्होंने शायद 10 लोगों को लिया था, तो लास्ट ईयर उन्होंने सिर्फ 5 ही लोगों को लिया बिकॉज ऑफ रिसेशन। तो कंपनीज खुद ही एक्सेप्ट करती है कि बिकॉज रिसेशन है तो हम हर कॉलेज से ही कम ले रहे हैं,
तो हम लोगों को पहले लगा था कि वालचंद में प्लेसमेंट ऐसे कम हो गई है, शायद हम लोगों को भी नहीं मिलेगी, बट बाद में फिर हम लोगों ने जब बाकी फ्रेंड्स से हमारे कांटेक्ट किया तो देवर लाइक कि नहीं, हर कॉलेज में सेम ही सिचुएशन है, वो कंपनीज आती है शायद फिर या तो कंपनीज आ ही नहीं रही है अगर किसी को रिक्रूट ही नहीं करना है तो, एंड अगर कंपनीज आती है तो वो लेती है बट फिर कम लोगों को लेती है। तो अगर स्किल्स है सही, मतलब आजकल कंपनीज का डायरेक्टली ऐसा है कि अगर आपका सीजीपीए अच्छा है एंड देन अगर आपका इंटरव्यूज वगैरह भी अच्छे जाते हैं, दे वांट समवन की जो क्रिटिकली सोच सकता है, सॉल्यूशंस निकाल सकता है। क्योंकि हमारे कॉलेज में अभी सिमेंस आई थी जब, तो उसमें उन्होंने मैकेनिकल के भी स्टूडेंट्स को अलाउ किया था, एंड थर्ड ईयर से हमारा एक सीनियर था एंड ही वाज फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच और उनका सिलेक्शन हुआ था। तो दे वांट पीपल जो सच में सोच सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दे जस्ट, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रांच को बिलोंग करते हैं और अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ कर लिया है, बस आपका सीजीपीए है या फिर कुछ एक ही दो चीजें हैं जो आपने की है, तो ऐसा नहीं, आपको काफी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी काफी। अगर आप लोग सीएससी से है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो भी आपको जो भी टेक रिलेटेड स्किल्स होती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होगा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होगा, इन सारी चीजों को इम्प्रूव करना ही होगा, एंड फिर उसके बाद तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मतलब एनी स्टूडेंट फ्रॉम नॉन आईटी ब्रांच कैन गेट इनटू आईटी ब्रांच, हाँ। बट अगर उसकी स्किल्स उस लेवल की है तो। इलेक्ट्रिकल के तो काफी लोग हैं जो अप्लाई करते हैं हमारी टेक इंडस्ट्रीज के, मतलब टेक कंपनीज के लिए, एंड वैसे तो कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब कॉलेज तो वैसे सबको अलाउ करता है, लेकिन अगर कंपनी ने कह दिया कि एक पर्टिकुलर ब्रांच है, जैसे सिविल से काफी लोग टेक के लिए नहीं अप्लाई करते हैं, तो कुछ कुछ कंपनीज होती है जो कह देती है कि वी वांट ओनली स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रांच। तो कंपनी की तरफ से अगर क्राइटेरिया होगा तो नॉन आईटी वाले या नॉन टेक वाले नहीं अप्लाई करते, पर बाकी मोस्टली ट्रॉनिक्स तक सब लोग अप्लाई कर सकते हैं टेक कंपनीज के लिए। तो गाइस हियर वन मोर पॉइंट कि अगर आपको किसी अच्छे वाले सीएस नहीं मिल रहा है तो उसकी दूसरी ब्रांच आप ले सकते हो, एंड अलॉन्ग विद द एकेडमिक्स ऑफ दैट कोर ब्रांच आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हो, कोडिंग वगैरह कंप्लीट कर सकते हो, देन आप वहाँ से भी आईटी कंपनी की तरफ जा सकते हो। इज इट राइट? यस यस, इट्स एब्सोल्युटली राइट। या तो यहाँ से भी एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट होती है जस्ट टू गेट इनटू आईटी ब्रांच, आईटी कंपनी, अगर आपकी कोई नॉन आईटी ब्रांच भी है तो भी, राइट? ओके, तो अभी मतलब एवरेज एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट कैसे चल रही है वालचंद सांगली का फॉर कंप्यूटर ब्रांच? अभी तो फिलहाल सेकेंड ईयर के लिए भी जब आई थी इंटर्नशिप्स के लिए, तो दे हैव सीमेंस ने ऑफर किया था 25,000 पर मंथ, तो मतलब काफी डिसेंट सा चलता है। लास्ट ईयर भी आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर द एक्यूरेट नंबर, बट 12 LPA तक मोस्टली मिल जाता है लोगों को। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन साइड कि मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको एआई में इंटरेस्ट है, मान लो कोई भी एआईडीएस एमएल मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, तो क्या वो लाइक सीएस करके मशीन लर्निंग करना इज बेटर ऑप्शन, या फिर उसने एआई लेकर ही आगे मास्टर वगैरह करना चाहिए? मतलब एआई का फील्ड फिलहाल तो ऐसा है ना कि आपको मतलब मास्टर्स करना बेटर रहता है, क्योंकि एज अ फ्रेशर काफी उतने जॉब्स नहीं क्रिएट है अभी कि अगर आप सिर्फ एआईएमएल कर ले, क्योंकि काफी नई फील्ड है ये, तो उसमें काफी चीजें हैं जो अभी तक एक्सप्लोर्ड नहीं है। तो अगर आप मास्टर्स करते हैं तो एक काफी आपको एक एक्सपोजर मिलता है एक पर्टिकुलर डोमेन का, एंड अगर आप सीएस से करेंगे मास्टर्स तो भी चलता है, क्योंकि हमारे भी काफी सीनियर्स है जिन्होंने सीएस के बाद या आईटी के बाद मास्टर्स किया है गेट एग्जाम देके, और कुछ लोग हैं जो एआईडीएस करते हैं, उनकी ब्रांच ही पर्टिकुलरली एआई है, एंड देन दे गो फॉर मास्टर्स। तो मेरा ऐसा है कि मानना है कि अगर आपकी ब्रांच एआई है तो 4 ईयर सिर्फ एआई के लिए, मतलब करंटली मैं नहीं कहूंगी कि आपको स्पेसिफिकली एआई के लिए देने चाहिए, क्योंकि काफी नई ब्रांच है। हाँ, मतलब सीएसई के साथ अगर आप एआई करते हैं या आईटी के साथ एआई करते हैं तो वो थोड़ा सा सेफ साइड में होता है, क्योंकि आपके पास कोर नॉलेज होता है, क्योंकि सीएसई में आपको कोर भी सिखाया जाता है सीएस का, तो आपके पास कोर नॉलेज भी होता है, आपके पास ये जो डेवलपमेंट वगैरह आप करते हैं वो साइड बाय साइड आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि कॉलेज में उसका रिक्वायरमेंट होता है। एंड देन अगर आपका एआई में इंटरेस्ट है तो आप एआई भी कर सकते हो, एंड देन मास्टर्स तो अगर आपको करना है तो इट इज ओके, वरना कहीं ना कहीं आपको आपकी स्किल्स के बेसिस पे, जैसे अगर आप डेवलपमेंट भी करते हैं एंड देन यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एआई, तो आपको फिर जॉब्स मिल सकती है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने बोला कि आईटी में या फिर सीएस में आप एआई कर सकते हो, तो व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन सीएस एंड आईटी? भाई उसके कट ऑफ तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है,
बट एक जेन्युइन डिफरेंस क्या है जो कंप्यूटर साइंस एंड आईटी को अलग करता है? अभी सीएस में हम लोगों को थोड़े कोर सब्जेक्ट ज़्यादा है, मतलब कोर थोड़ा सा ज़्यादा सिखाया जाता है। एंड आईटी में हमारे कॉलेज में वैसे सब्जेक्ट्स उनको कम है एंड कोर सब्जेक्ट्स उतने नहीं है, बस उतना ही मेन डिफरेंस होता है। बाकी कंपनी सेम आती है एंड मोस्टली अगर कोई सब्जेक्ट हो गया जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया या कोई कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया तो वो सिमिलर है। बट कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ पे ज़्यादा फोकस सीएसई में होता है, क्योंकि एआई के लिए प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हो गया, या हमें सेम में भी अप्लाइड मैथमेटिक्स पर सीएसई था, तो मैथ्स पे फोकस या कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस सीएसई में ज़्यादा होता है। ओके, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि आफ्टर 4 इयर्स क्या सीएस लेना एक बेटर ऑप्शन रहेगा? मतलब अभी अगर सीएस लेते हो तो आफ्टर 4 इयर्स क्या प्लेसमेंट कैसी रहेगी या रिसेशन आ जाएगा? तो व्हाट्स योर पीओवी ऑन दिस? आई गेस मतलब रिसेशन तो अभी फिलहाल है, एंड अगर हम लोग एआई का देखें, अगर हमने सही स्किल्स मेंटेन किए विद ड्यू टाइम और अगर हम लोगों ने मार्केट्स को सही से स्टडी किया, जैसे बिजनेस काफ़ी ग्रोथ में अभी, खुद का स्टार्टअप जो हम लोग खुद स्किल्स के बेसिस पे जो भी चीज़ कर रहे हैं वो भी ज़्यादा ग्रोथ में है। तो आई बिलीव अगर हम लोगों ने किया उस तरीके से काम किया, अपने स्किल्स पे काम किए, तो इतना मैटर नहीं करेगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है, क्योंकि हम लोग काफ़ी यूट्यूबर्स को भी देखते हैं जो नॉन टेक बैकग्राउंड से थे लेकिन बाद में उन्होंने टेक में स्विच किया, उन्होंने सीखा एंड उन लोगों ने तो काफ़ी मतलब गूगल, अमेजॉन ऐसी कंपनीज को भी क्रैक किया है। तो आई बिलीव रिसेशन उन लोगों के लिए रहेगा, जॉब्स मतलब अनएम्प्लॉयड वो लोग रहेंगे जो अपनी स्किल्स को विद टाइम मतलब बढ़ा नहीं सकते या फिर अपने आप को अपस्किल नहीं कर पाए। अगर आप स्किल अपनी डेवलप करोगे तो आई गेस कि रिसेशन का उतना फर्क आप पे नहीं पड़ेगा। So everything about you guys डिपेंड्स कि आप कैसा स्टैंड करते हो इस कंपटीशन में। सी कंपटीशन हर एक ब्रांच में है, ठीक है, बट सीएस में बहुत ज़्यादा चालू है कंपटीशन, क्रेज भी उतना ही चालू है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ने वाली है, एकदम बेसिक सा लॉजिक है भी, जहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो उसमें आपको खुद को अपस्किल करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। अगर आप वहाँ पे रुक जाते हो तो वही कि अगर रुक गए तो भाई लोग खुद के आगे चले जाएंगे, ग्रेड्स वाला डायलॉग। तो या वैसा रहता है यहाँ पे। तो साइली, द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, कि आपके लिए फाइनल मैसेज क्या रहेगा आपके फेलो जूनियर्स के लिए या फिर 12th स्टूडेंट्स के लिए, कि क्या सीएस एक बेटर ऑप्शन रहेगा, एंड अलॉन्ग विद दैट क्या एक लोअर कॉलेज में सीएस लेना प्रेफरेबली बेटर रहेगा, एक अच्छे कॉलेज में नॉन आईटी ब्रांच लेना? व्हाट्स योर पीओवी एंड सजेशन ऑन दिस? ओके, तो हमारे कॉलेज में मतलब काफ़ी लोग का पहले ये था पीओवी कि अगर हमने सिविल ले लिया, या मतलब मैंने जैसे वालसन में सिविल लिया था, तो काफ़ी लोग वैसे कोर ब्रांचेस ले लेते हैं क्योंकि वालसन है, या अगर सीओईपी में भी कोर ब्रांचेस मिलते हैं तो लोग ले लेते हैं, भले ही उनको सीएस करना होता है। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक अच्छे हेल्दी कॉम्पिटिटर्स में हो ना, तो आपका माइंडसेट भी अच्छा होता है एंड आप एक हेल्दी कंपटीशन में रहते हो, यू स्ट्राइव फॉर इट। अगर आपके आजू बाजू सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग ऐसे अपने करियर के लिए बहुत पैशनेट है, काफ़ी डिटरमाइंड है, तो आपको भी मन करता है कि नहीं चलो मैं भी लैपटॉप खोल के बुक्स खोल के कुछ पढ़ता हूँ, कुछ करता हूँ। बट काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मुझे सीएस करना है तो मैं प्राइवेट कॉलेज में या किसी और कॉलेज में ले लेता हूँ। बट आई गेस वहाँ पे ना कोडिंग कल्चर फिर थोड़ा सा डिफर करता है। फिर अगर वहाँ पे लोगों को नहीं पता होगा ज़्यादा कोडिंग कल्चर के बारे में या सीएस के बारे में, तो फिर आपको एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता है। हमारे जैसे सीनियर्स है, तो जैसे जीडीएसई है या बाकी कोई क्लब है, तो हमारे कॉलेज में ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ अगर आप टेक से हो तो ही आप एक पर्टिकुलर क्लब में जा सकते हो। इवन इन टेक क्लब्स वो नॉन टेक बैकग्राउंड से जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए इंटरव्यूज अलाउड होते हैं, वो लोग आके इंटरव्यू देते हैं, वो लोग उस पर्टिकुलर क्लब में फिर मेंबर भी बनते हैं एंड दे लर्न फ्रॉम इट, क्योंकि कल्चर वैसा है तो सीखने को मिलता है। अगर एक अच्छा कॉलेज है, जैसे अगर सीओईपी में अगर आपकी ब्रांच सिविल भी है और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रोबोटिक्स और समथिंग, तो आपकी सीनियर आपको गाइड कर सकते हैं। बट अगर आप कोई ऐसा कॉलेज ले लेते हो जिसमें अगर आपने सीएसई भी लिया लेकिन नॉट एवरीवन इज वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट इट, और ऐसा है कि चलो बस ले लिया है, तो आपके परफॉर्मेंस पे आई गेस थोड़ा सा असर पड़ता है। एंड देन यू टू ऑल्सो नहीं, हम लोग ऐसे थिंग्स को ऐसे लाइटली लेना स्टार्ट करते हैं कि लेट इट बी, अगर मेरा साइड वाला पार्टनर ही नहीं कर रहा है तो व्हाई शुड आई डू इट। तो वो थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे कॉलेज का से
सीनियर्स का एंड ऑल द कोडिंग कल्चर आई वुड से वो काफ़ी अच्छा है। तो उसकी वजह से मैं जब भी सिविल में भी थी तो भी मैंने जितने भी सेशंस हमारे सीनियर्स ने टेक रिलेटेड करवाए थे मैंने वो सारे अटेंड किए थे, तो वो एक फ़र्क पड़ता है आई वुड से। तो इंस्टेड ऑफ इट्स ऑल अबाउट एंथुसियाज्म एंड इंटरेस्ट। हाँ, मतलब ऐसे डायरेक्टली सिर्फ सीएस चाहिए ऐसा दिमाग में रख के लोगों ने ब्रांच नहीं सिलेक्ट करनी चाहिए। दैट्स माय पीओवी। ओके, मतलब गाइस पीयर ग्रुप भी उतना ज़्यादा मैटर करता है। एचई सेट की जो आपका पीयर ग्रुप एंड कॉम्पिटिटर्स आपके फ्रेंड्स हैं उनका माइंडसेट बहुत मैटर करता है। बिलीव मी और नॉट कि जितना अच्छा कॉलेज रहता है तो आपके पीयर्स उतने ही अच्छे रहते हैं। लाइक हेल्दी कॉम्पिटिशन, द वर्ड शी यूज इन दिस। सो या साइली, दैट वाज ऑल फ्रॉम माई साइड। दैट्स ऑल अबाउट द वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर ब्रांच इटसेल्फ। सो थैंक यू सो मच साइली फॉर गिविंग ए वैल्यूएबल टाइम। Thank you so much. होप्स ये वीडियो सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट इन दिस वीडियो, कोई भी डाउट होंगे तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिक्वेस्ट साक्षी टू आंसर दोज कमेंट्स फ्रॉम द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आपको और कोई क्वेरी रहेगी तो जो डू आस्क इन द कमेंट, विल श्योरली रिप्लाई यू। सर थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।